पर पुतों पर ठीक से बोलती नहीं है, जो बोलती है तो ऐस का बोलेगी, गहत का बोलेगी। क्या है? शिक्षा के अभाव है, जिसके मिथिलेश बाबू दूर करने पर लगे हुए हैं। एगो औरत रहे, औरत सब लड़का के शिक्षा पर बड़ा खुशी हुआ है, तो बुझती होगी कि खाली लड़के पर की कविता जनै छी, औरत पर नौकी जनै छी। तो वो औरतों पर सुन लीजिए। एगो औरत रहे तो पढ़ल लिखल तो रहे ना, आ जब ओकरा बेटवा के बियाह भेलै तो तनी मनी आ गेलै ओकर पुतोहिया पढ़ल से पुतोहिया के रही गुमान भेल कि हम हती पढ़ल। आ दुलारी घर के बेटी रहे, बाप पर खाना बोले रहे ना, लेकिन सास ननद पर खाना बनावे के से आटा सलकई पुतोहिया हो गेलै गिल्ला। अब गिल्ला आटा के रोटी कथी तवा पर खिलाऊ, जरल जरल निकलैया। अब ससुइया देखई देखई कहलक ओकरा शिक्षा के अभाव में ऐस का कहलक गहत का पुतोहिया के लग जा हे 1 किलो आटवा में सान देला 3 किलो पनिया। तू कहाँ तक पढ़ लिखल है कनिया? कहले छ गुमान कि हम हती पढ़ल, तवा से रोटी निकाले छ जरल जरल। छोड़ देला चूल्हे पे पर दूध हवा पजाएला और घारे छोड़ बंसा के आहे बैठ गेला बती आएला। पी गेला दूध हवा के पूरे बिलाई आ सास तो नहीं बोलल त करे लगला लड़ाई। खड़ा छ देवाल तर, खड़ा छ देवाल तर आ तकई छ चुननिया। तू कहाँ तक के पढ़ल लिखल आ गेला हमरा घर में है कनिया। दूध में के चलते रहे छ कुपरल आ लड़ेला हरदम मगज तोहर उखड़ल आ सरफ साबुला करे छ झगड़ा आ तियला सास करे छ रगड़ा। आ बीच का खिबै छ लड़का के तरकारी आ खाओ भाई न खाओ मरद के महतारी। आ पीत खूब जन में फेर देला चाउर में धनिया। तू कहाँ तक के पढ़ल लिखल है कनिया? नहीं, सास ससुर के कहे छ ये खुल्ली आ पानी मार बेटिया के तू कहे छ दोगली। आ गोतिनी का रंग लगबै छ चोरनी आ बहाना न मिलै छ त कहे छ छुधरनी। घर भर में तू सबनी से हत बद आहे माथ चढ़ा लड़का के आ पिटै छ गदा गद। आ कुंडली छमक बिगै छ केरे मनिया। तू कहाँ तक के पढ़ा लिखल है कनिया? देखिए शिक्षा के अभाव में महिला सब अपनी पबनी करती है। अंगर मंगर आ करे छ एतबार आ ई पे आ बी पे आ शुक्र सोमार रहन चाल ठीक है ना आ करे छ खूब पवनी आ तन्नी गो बात में फुला ले छ थुथनी। सास के खायला कहे छ किड़िया आ ससुर के मारेला उठबै छ पीढ़िया। कहिया सुधरब भेल जाय छ पुरनिया। तू कहाँ तक के पढ़ लिखल आ गला हमरा घर में है कनिया। यही है शिक्षा के अभाव में जिसके मिथिलेश बाबू हमको लगे हुए हैं कि विद्यार्थी का हो या महिला हमारी बेटी हो, उसकी शिक्षा की परिवर्तन लाने के लिए अभी आप लोग देखे होंगे कि सास पुतो घर में झगड़ा करती है। लड़कावा जाता है बाहर से खेल का तो लड़कावा के मारेगा पुतोहिया गदा गद आ कहेगा ससुया के लड़का पिट बहा देली बुढ़ी आत्मा तोड़ जुड़ा के लगती है कानने। क्या है? यह शिक्षा के अभाव के कारण है। इसलिए मैं इसे परिवर्तन लाने के लिए कहूंगा। मैं आपको छोड़ दे, टाइम बहुत है, खुद लोग है। मैं इसी के बात करते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, वो सारे उपस्थितों पर जो आप लोग आए हैं यहाँ से इस पसीना की और दोपहर की तिलतिलाती हुई धूप में यहाँ तक चल कर आए हैं, मैं साफ पार्टी की ओर से या मिथिलेश बाबू की ओर से मैं यह ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मुझे याद है, मुझे भी पसीना चल रहा है, आप सबों को भी पसीना चल रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, ना मेरे पास लोरी है, न मेरे पास लोरी है और न चंदन है और समय का काफी बंधन है। आप सभी उपस्थित वालों को चरणों में हार्दिक अभिनंदन है। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय साफ पार्टी। साफ पार्टी जिंदाबाद, साफ पार्टी जिंदाबाद, क्या बाबू जिंदाबाद, मिथिलेश बाबू जिंदाबाद। अब हमारे बीच है राष्ट्रीय उप सचिव गजेंद्र यादव जी। ये भी चंद शब्दों में हम लोगों को संबोधित करेंगे। और गया बाबू ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे समाज का चित्रण किया है उन्होंने। किस तरह से हमारे समाज में बच्चे
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घर में माँ बहनें किस तरह का बर्ताव कर रही है, सास पुत्रों में कैसा व्यवहार हो रहा है, शिक्षा के अभाव में किस तरह से लोग जो ओरिजिनल देवी देवता है घर में, सास ससुर माँ पिताजी, उनको लोग भूल जाते हैं और इधर उधर भोगते रहते हैं, भटकते रहते हैं कल्पित देवी देवताओं के पीछे। अब हमारे बीच है गजेंद्र यादव जी, चंद शब्दों में ये संबोधित करेंगे। गजेंद्र यादव जी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताएं पिता समान बुजुर्गों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। माननीय मिथिलेश कुमार साथी जी ने मुझसे कहे कि एक पार्टी बनानी चाहिए जो बिहार की हालत के बारे में कम से कम सोचे, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने राज्य के बारे में तो सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत को आजाद हुए 67 साल हो गए करीब, और भारत के बहुत से राज्य बहुत सुखी और संपन्न हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आदि। और हमारे बिहार के कितने % लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग गहराई से सोचें कि उस राज्य के लोग हमारे राज्य में कितने काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे कितने काम कर रहे हैं उस राज्य के, हमारे राज्य में 1-2% भी नहीं काम कर रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण है बिहार में रोजगार की कमी, और ये रोजगार की कमी का कारण है अब तक बिहार में जो भी पार्टी सरकार करी आजादी से अब तक केवल बिहार को लूटा है। कभी भी उनके मन में नहीं रहा कि बिहार को भी एक सुखी संपन्न बनाया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पर कल ही मैं पेपर में पढ़ा कि पूरी दुनिया में 2,98,00,000 गरीबी से जी रहे हैं, उसमें आधा भारत के लोग हैं, और मुझे लग रहा है कुछ आधे में से आधा बिहार के लोग हैं जो मजबूर होकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जाते हैं, और साल में अगर 2-4 बार इसी तरह आते हैं तो उनको क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है, आने जाने में ही खर्चा हो जाता है। अगर हमारे बिहार की सरकार इस तरह अब तक सोचे होती, और क्या बिहार के लोगों में इतनी खासियत है कि वो बिहार को एक अच्छा बना सकता है, लेकिन ऊपर सिस्टम से काम करने वाला हो तो, लेकिन वो काम करने के बजाय जनता को मूर्ख समझती है और बस लूटने की कोशिश करती है। अब वर्तमान समय में 3-4 पार्टियां बिहार में शासन कर रही है 5-6 साल से, करीब 25 साल से, और एक दूसरे को कभी बुराई करती है और कभी एक दूसरे को प्रशंसा करती है, और जब इनके हाथ से सत्ता जाने लगती है तो झट से एक दूसरे से हाथ मिला लेती है, क्योंकि उनको देश की, राज्य की जनता की कुछ भी चिंता नहीं है। अगर राज्य की जनता की चिंता होती और राज्य की मान मर्यादा की चिंता होती तो अपना राज्य के बारे में कभी वो सोचती। बात मेरा, अगर कोई बात में दम नहीं है तो आप लोग ना कहें, अगर दम है तो हाँ कहेंगे। अगर हमारे राज्य में रोजगार हो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि की तरह, तो हमें वहाँ छोटे छोटे रोजगार के लाने के लिए क्या जरूरत है? हम ये नहीं कहते हैं कि हम भारत के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन सबको अधिकार है अपने घर सुधारने का, तो हमें भी अधिकार है अपने राज्य को बेहतर बनाने का। मिथिलेश जी ने मुझे जब कहा पार्टी बनाना है तो मैं कहा देखिए एक पॉइंट उसमें बहुत जरूरी है, और इसी मैटर पर मुझे काम करना है, और जो बाकी मुद्दा आपको याद करेंगे। हमारा एक मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी घर से बाहर रहते हैं और हम एक पढ़े लिखे हैं, फिर भी लोग किस तरह अपमानित करते हैं मुझे पता है, और किस तरह से महाराष्ट्र में लोगों को बिहार को मारा भी गया था, हैं? और बिहार के नेता कोई कहता है वहीं जाके छठ मना लूंगा, तो कोई कहता है ये तो राष्ट्रद्रोह है। अरे कहने से क्या होगा, अपने राज्य में कुछ कर दो, कौन वहां जाएगा काम करने के लिए? छोटे छोटे हैं, देश विकास करे, लेकिन साथ साथ हमारा बिहार भी तो विकास होना चाहिए। आज हमारे बिहार के बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, कहीं भी जाके देख लो, बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, जो कि 67 साल देश को आजादी हो गए। बहुत से गांवों में पक्की सड़क भी नहीं है। कितनी दुख और शर्म की बात है। जब किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ बात करता हूं मैं, कहते भाई हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है। बोला ऐसा तुम्हारा बिहार में गाँव है बिजली नहीं है? चलिए भाई साहब नहीं है, हकीकत बताने में क्या दिक्कत है? ये हमारा राज्य के जो प्रशासन है ऊपर से राजनीतिक है, इनकी ये कुकर्मों का ही फल है हमारे बिहार में। ये विशेष में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा कि पूरे बिहार के निवासियों से जहां तक जा रही आवाज मीडिया के थ्रू, जैसे साफ पार्टी का साथ दें। साफ पार्टी भारत का सबसे बेहतर राज्य बिहार नहीं बना दिया तो फिर मिथिलेश कुमार साथी जी का नाम नहीं। ध्यान रखना, वादा इन्होंने क्या है कि बिहार को भारत का सबसे बेहतर राज्य बना देंगे, क्योंकि जब देश गुलाम था तब भी दुनिया में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, और उस भारत में बिहार सोने की चिड़िया कहलाती थी। लेकिन आज बिहार का इन लोगों ने क्या हाल कर रखा है सबको पता है, जो पढ़े लिखे अनपढ़ है। मैं एक बार दिल्ली में घूम रहा था, एक रिक्शा वाला बोला भैया हम तो गाँव जा रहे हैं, अब महाराष्ट्र में मार रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ भी लोग मारेंगे। अरे बाबू कोई नहीं मारेगा,
तू मेरा नंबर लिख, कोई मारेगा तो मुझे बताइयो। ऐसे कैसे मारेगा? रोजगार करना है, रोजगार करो। बोला भैया अपने क्या रोजगार होता तो हमें हाथ जो आते। चलिए वो कोई बात नहीं, समय आएगा, कोई ना कोई बिहार में माई के लाल पैदा लेगा जो बिहार में कुछ न कुछ सुधार करेगा। अब तक इन लोगों ने जात पात और धर्म के नाम पर बिहार में शासन किया। जात के नाम से वोट ले लेता है। मान लिया कोई राजपूत भाई राजपूत के नाम से वोट ले लिया, क्या सारे राजपूत भाई को कल्याण कर देगा वो? कोई जादव भाई ने जादव के नाम से वोट ले लिया, क्या सारे जादव के घर में दीपक जला देगा वो? कोई मुस्लिम भाई मुस्लिम के नाम से वोट ले लिया, क्या मुस्लिम के घर में दीपक जला देगा? सामाजिक रीति रिवाज जाति सिस्टम से करो, लेकिन राज्य के हित के लिए जाति से ऊपर उठकर राज्य के हित के राज्य के बारे में सोचो। और जो पार्टी राज्य के हित की बात करेगा, यानी राष्ट्र हित के साथ साथ राज्य के हित बात करेगा, उसी पार्टी को आप लोग वोट दें। और इन्होंने मिथिलेश कुमार साथी जी ने वचन दिए हैं कि मैं बिहार को एकदम सुधार के रहूंगा, चाहे मेरी सीना में क्यों न गोली लग जाए। इनके साथ मैं कहा मैं भी आपके साथ सीना तान के खड़ा रहूंगा और मैं जहां कहेंगे वहां उपस्थित रहूंगा। मैं दिल्ली से स्पेशल आया हूं इस काम के लिए, 10,000 रुपया खर्चा करके स्पेशल, और 5 दिन से मैं आज पटना में टिकटा हूं, इसीलिए और इनसे डेली संपर्क में हूं। और मैं इनके द्वारा जो है आज जन जलाव व्यवस्था की गई है, जन जुलूस, उससे मैं बहुत खुश हूं। और मुझे उम्मीद है कि इनकी पार्टी आने वाली समय में बिहार पे ही सरकार बनेगी और इन्हीं की बनेगी, और बिहार की हालत 5 से 10 साल में बिल्कुल बेहतर हो जाएगी गुजरात और महाराष्ट्र की तरह, ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी। अब हमारे बीच हमारे अभिभावक रामदेव गोसाई जी हैं। ये हम लोगों को एक बुजुर्ग की हैसियत से प्रेरित करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, और इनके स्वागत में हम लोग